हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक अनारकली कुर्ती या फिर टॉप भी बोल सकते हैं, वो मैं बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए जो बॉडी पार्ट है वो अलग होगा और घेरा जो है वो अनारकली स्टाइल होगा। तो जिसके लिए टोटल लेंथ मैंने ली है 36 इंच और जो बॉडी पार्ट है उसका लेंथ है 15 इंच। तो टोटल लेंथ से मैं 15 इंच माइनस कर रही हूँ तो होता है 21 इंच। उसके साथ मैं 2 इंच ऐड करके 23 इंच घेरा का लेंथ रख रही हूँ। और जो बॉडी पार्ट है वो तो मैंने बताया 15 इंच, उसके साथ सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच लिया है तो होता है 16 इंच। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 16 इंच मार्क कर रही हूँ। शोल्डर लाइन है 15 इंच तो उसका आधा होता है 7.5। तो मैं शोल्डर लाइन ले रही हूँ 7.5। आर्म होल भी 7.5। चेस्ट राउंड है 44 इंच, उसको 4 से डिवाइडेड करने से होता है 11 इंच। उसके साथ मैंने 2.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है तो होता है 13.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 13.5 इंच पे मार्क करूँगी। वेस्ट राउंड है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइडेड करने से होता है 9.5 इंच। उसके साथ 2.5 इंच सिलाई मार्जिन सेम तो होता है 12 इंच। तो यहाँ पर मैं 12 इंच ले रही हूँ। इधर यहाँ पर 1 इंच मैं शेप दूंगी। आर्म होल की गोलाई के लिए 1 इंच पे शेप दिया है। शोल्डर डाउन 1/2 इंच। 3.25 इंच मैं नेक विड्थ रख रही हूँ। नेक का डीपनेस बैक एंड फ्रंट आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, ज़्यादा या कम। तो मैं अभी नेक का ड्राइंग नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है तो मैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। बास पॉइंट 10 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। फिर इसको मैं इस तरह से घुमा के इस तरह से प्रिंसेस लाइन का शेप दे दूंगी। अब मैं नेक का ड्रॉ कर रही हूँ। फ्रंट नेक में 6 इंच पे कर रही हूँ। एक बॉक्स बना रही हूँ। इस तरह से एक शेप दे दूंगी राउंड नेक की। तो ये फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है पेपर में। अब इसका मैं कट कर लूँगी। ये देखिए ये है बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो इधर यहाँ पर भी मैंने 16 इंच लिया है और इसका जो नेक है वो 9 इंच लिया है। और इधर जो नेक विड्थ है वो 3.25 इंच है। शोल्डर डाउन 1/2 इंच है। और ये जो आर्म होल की गोलाई है ये बैक पार्ट की मैंने 1.5 इंच रखी है, जो फ्रंट पार्ट की मैंने 1 इंच रखी थी। आर्म होल 7.5। शोल्डर भी 7.5। यहाँ पर 13.5।
इधर 12 इंच वेस्ट का, 1 इंच मैंने शेप दिया है। और ये जो यहाँ पर टेकिंग है, इसके लिए जो मिडिल किया है मैंने 3.5 इंच पे मिडिल किया है, और इधर 1/2 इंच और इस तरफ 1/2 इंच लगा के 1 इंच किया है। तो ये मिडिल है 3.5 इंच, और ये जो इसकी लंबाई है तो ये है 4 इंच। ठीक है, अब सिर्फ नेक कर 9 इंच नेक लाइन किया है डीपनेस, इसका मैं शेप दे दूंगी, फिर इसका मैं कट करूंगी। ये बैक ओपन होगा, जब मैं फैब्रिक में काटूंगी तो इधर मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी और कुछ नहीं। ये है बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। जब मैं फैब्रिक में काटूंगी तो इधर मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी क्योंकि ये बैक ओपन होगा। और ये है फैब्रिक, इस फैब्रिक के ऊपर मैं इस पेपर कटिंग को सेट करके फैब्रिक काटूंगी, फिर मैं घेरा कटिंग दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फैब्रिक पे ऊपर पेपर को सेट करके बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों काट लिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो रखने के लिए कहा था वो भी रख लिया है। तो ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट। इसके बाद मैं ये इसके ऊपर लाइनिंग सेट करके काटूंगी। लाइनिंग अभी नहीं काटा है। अब मैं घेरा के लिए जो पैनल अनारकली काटूंगी वो दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जो मैंने बॉडी पार्ट निकालने के बाद जो फैब्रिक बचा है उसी में से मैंने पहले 2 फोल्ड दिया है। 2 फोल्ड देने के बाद इसको मैं 4 फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद इसको और एक बार फोल्ड दे रही हूँ। फोल्ड देने के बाद ये जो बंद पोर्शन है ये मेरी तरफ है और ये जो सब खुला पोर्शन है ये सामने की तरफ है। तो यहाँ पर मैं गिन लेती हूँ कितना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फोल्ड है। अब क्या करना है, बॉडी पार्ट माइनस करने के बाद 36 लेंथ से 15 इंच माइनस करने के बाद हुआ था 21। उसके साथ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो होता है 23। तो 23 यहाँ तक होता है। यहाँ पर मैं एक मार्क कर लूँगी 23। ये पोर्शन मुझे एक्स्ट्रा है, ये नहीं चाहिए। फिर इस तरफ से मैं 3 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। फिर इस तरफ भी मैं ऑपोजिट, मतलब अगर मैं इधर से 3 इंच लिया तो मैं इधर से 3 इंच ले रही हूँ। ठीक है, अगर आप इधर से 3 इंच लेते हो तो इधर से 3 इंच ले लीजिएगा। फिर इसको इस तरह से तिरछा इसको ज्वाइन करना है, जैसे हम लोग पेटीकोट वगैरह में बनाते हैं। पेटीकोट का 6 कली जो पेटीकोट होता है उस तरह का थोड़ा कटिंग है ऐसे। तो ये इधर 3 इंच और इस तरफ से 3 इंच इसको जोड़ लिया है मैंने। अब इसको मैं कट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने जो कली काटी थी ये देखिए 1 2 3 और ये दोनों साइड छोटा पीस है।
तो 4 पीस इसका हो गया है। और ये मैंने बहुत ही कम कपड़ा था मेरे पास, तो बहुत ही कम कपड़े में मैंने बनाया। 1.5 मीटर कपड़े में मैंने पूरा किया है। तो ये बैक पार्ट के लिए है। और इसको मैंने टाँक के रखा है दोनों पार्ट। ये है फ्रंट पार्ट, 1 2 3 4, मतलब फ्रंट पे 4 और बैक में 4। ये हो गया मेरा घेरा। ये हो गया बैक पार्ट। ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट मैं पहले इसको प्रिंसेस लाइन को ज्वाइन करूंगी, ये दोनों प्रिंसेस लाइन। फिर मैं इसको सेट करके लाइनिंग काटूंगी। लाइनिंग काटने के बाद मैं सीधी तरफ लाइनिंग को सेट करूंगी। फिर नेक लाइन को सिलाई करके इसको मैं अंदर की तरफ टर्न करूंगी। यहाँ पर भी मैं कोई नेक लाइन का अलग से पट्टी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये अलग से पट्टी लगाने से ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो इसलिए मैं लाइनिंग को अंदर की तरफ टर्न करूंगी। ये देखिए अनारकली कुर्ती की ये जो बैक पार्ट है, इसका हम नेक लाइन पहले सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद नॉच देंगे। नॉच देने के बाद इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम यहाँ पर टेकिंग डालेंगे। ये बैक पार्ट है। ये जो प्रिंसेस लाइन जो फ्रंट पार्ट है, उसका भी मैं नेक लाइन पहले करूँगी। नॉच डालने के बाद इसको अंदर की तरफ टर्न करूँगी। फिर अंदर की तरफ टर्न करने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये जो प्रिंसेस लाइन का जो बाकी पार्ट्स है, इसको हम जोड़ेंगे। इसको हम जोड़ेंगे। ये देखिए मैंने नेक लाइन को फिनिश कर लिया है अच्छे से। और ये फ्रंट और बैक पार्ट को मैंने शोल्डर जॉइन कर लिया है। और ये है, इधर है बैक पार्ट ओपन है। और ये जो घेरा है, ये जो बैक पार्ट है और ये जो बैक पार्ट की जो घेरा है, अनारकली जो घेरा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्लिट लगाऊंगी। स्लिट करने के बाद इस पीस को और ये जो बैक पार्ट है, इसको मैं जिप से अटैच कर दूंगी। फिर ये साइड जो है मेज़रमेंट के हिसाब से मैं इसको सिलाई करूंगी, जो वेस्ट है चेस्ट है उसके हिसाब से।